अत्यंत कोप, कटुका, गालियां भी देते हैं। अत्यंत कोप, दे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर क्रोध। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि ऐसा क्रोध किया कि उस क्रोध के कारण सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जिस पर क्रोध आया उससे महीनों के लिए मन मुटाव हो गया। क्षमा करने की स्थिति में आ ही नहीं रहे हैं, क्षमा कर ही नहीं रहे हैं। अत्यंत कोप, ये भयंकर क्रोध का लक्षण है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको समझाने संभालने का प्रयास करो कि भैया, काय को तैने नरक का वीजा अप्लाई कर रखा है, क्रोध कम करो। अत्यंत क्रोध। दूसरा, कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी प्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बस मारेगा ही हमको थोड़ी बहुत देर में। ऐसी वाणी जो बोलता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कई लोग जो हैं वो बात बात पर गालियां भी देते हैं। कुछ भी बात बोलेंगे छोटी सी भी, तो बिना गाली के उनसे बात ही नहीं होती, वो भी नरक जाएंगे। कटुकाच वाणी, वाणी प्रिय बोलिए, वाणी सुंदर बोलिए, वाणी में कड़वाहट मत रखिए। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी। तीसरा, दरिद्रतामच। दरिद्र मतलब मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें अपूर्णता का अनुभव करना, और अपूर्णता का अनुभव करके ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस प्रकार लोभ चित्त में रखना, ये दरिद्र व्यक्ति का लक्षण है। ये भी नरक जाएगा। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। और चौथा है स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही परिवार के लोगों से बैर कर लेता है, उसको भी नरक जाना पड़ता है। अच्छा, एक बात सुनेंगे, ये जो 6 लक्षण है ना, ये 6 लक्षण उन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं जो थोड़े सुधरे हुए हैं। जैसे कि हम आप सब लोग नेक तो सुधरे ही भय, कथा सुनने 4 घंटा बैठ करके तिलक आदि लगाते हैं, सुंदर शुद्ध भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधरे भय। राक्षसों के लिए नहीं है ये सारे। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो नरक जाने ही वाले हैं। ये उन लोगों के लिए नियम बताए जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत सधा हुआ जीवन जीते हैं। उनको चाहिए भयंकर गुस्सा ना करें, कड़वाहट मुख में ना रखें, बोलें तो मीठा बोलें, दरिद्रता ना रखें। एक बालक हमारी कथा सुन के गया, पढ़ नहीं रहा था, तो उसकी माताजी ने उसको डांटा, तो अपनी मां से बोला आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले क्यों? महाराज जी कल कथा में बोल रहे थे, बोले जो कड़वाहट रखता है, भयंकर गुस्सा करता है, और जो मारपीट करता है, मुख से बोलता है तो अंगार निकलते हैं, उसको नरक जाना पड़ता है। मैया देख ले, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ रही है, पढ़ ले, और तू मुझको मार भी रही है, डांट भी रही है। मैया देख ले, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ रही है, पढ़ ले, और तू मुझको मार भी रही है, डांट भी रही है। कुछ भी गड़बड़ होवे जिससे कथा में रुके, समझ जाओ ठाकुर जी आए हैं कथा में। अरे कई जगह तो कथा चलती रहती, लाइट ही बंद हो जाती है, सब शाम वर्ण के हो जाते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, हर कथा में ये होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहां पे लो, वोल्टेज चले गए।
हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो वो बालक अपनी मैया से बोला, बोले कि महाराज जी कह रहे थे तो मैया तुम डांटो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। ये कोई मनगणन मैया ने आके मुझे बताई ये बात। महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो बालकों को? मैंने क्या दे दिया मैंने? बोले बालक कह रहा था, बोले डांटो नहीं, कड़वाहट बोलो नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं। अब वो पढ़ता नहीं है, उसको डांटू नहीं मैं? आप कहते हो कि कड़वा बोलने से, मारने से, गुस्सा करने से नरक। मैंने कहा भैया किसी के हित के लिए यदि आप ये सब क्रिया कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं है। किसी के अनहित के लिए यदि आप कर रहे हो, किसी को क्रोध इसलिए किया गया कि वो सुधरे तो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी पर क्रोध जबरदस्ती किया जा रहा है, बेमतलब के लिए किया जा रहा है, उससे उसका कुछ सुधार होने वाला नहीं है, बस उसको जबरदस्ती उस पर क्रोध करना है तो नरक जाना पड़ेगा। बोली आप रिकॉर्ड करके फोन में दे दो ताकि बेटा को जाके पीट सकूं मैं। मैंने कि हम कथा में बोल देंगे, सुना देना उसको। लोग बाग भी बड़े विचित्र अपने मतलब की बात सुन जाते हैं कथा में आके। तो ये जितने भी गुण हैं ये तो हम आप सब लोगों के लिए हैं। हमें अत्यंत क्रोध नहीं करना, दरिद्रता नहीं रखनी, कड़वाहट नहीं रखनी मुख में, नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग नहीं करना। नीच किसको कहते हैं? जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, जिसका संग शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। कुलहीन सेवा, और जो अपने माता पिता से बैर करता है, ऐसे अपने किसी सखा की हम सहायता करें तो भी हमको नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इन 6 चिन्हों से बचो। और अगर ये 6 चिन्ह आपके जीवन में नहीं है तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक रंग नाम के व्यक्ति रहते थे जयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या नाम था? रंग, श्री रंग नाम था उनका। तो व्यापारी थे, उनकी दुकान थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। उनकी दुकान थी, तो अपनी दुकान में काम करते थे। तो दुकान में 2-4 बालक भी थे उनके पास में। तो श्री रंग जी जो थे वो इतना भजन पूजन कुछ करते नहीं थे। हाँ, केवल इतना करते थे क्या, रोज सुबह दुकान खोल करके, दुकान बढ़िया चले इसके लिए दुकान में ही ठाकुर जी बैठा रखे थे, उनको अगरबत्ती दिखाते थे बस। और वो भी इसलिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी हो, हमारा गल्ला भरा रहे। अच्छा, कई लोग हैं वो अपने गल्ले में ही भगवान बैठा के रखते हैं। ठाकुर जी से कहते रहते ये भरा ही रहे, भारीपन बना रहे, नाथ इसमें कृपा बनाए रखो। ठाकुर जी को स्वार्थ से जो बचता है ना, ठाकुर जी भी उससे उसके प्रति स्वार्थ भाव ही रखते हैं। फिर जैसे जिस भावना से भजोगे वैसे ठाकुर जी की भावना रखेंगे। तो श्री रंग जी जो थे वो सीन है तो स्विगी है, स्विगी है। तो श्री रंग जी जो थे वो ज्यादा भजन पूजन करते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके दुकान का एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ रोग उसको हो गया था और रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कम से कम 2 वर्ष बाद वही बालक उनकी दुकान में आया और वो तो देख करके उसको चौंक गए। दोपहर का समय, 12-2 बज रहे थे दोपहर के। रंग जी महाराज बोले, ए भाई तू तो 1-1.5 साल पहले मर गया था, तू कहां से आ गया? तो उस बालक ने आकर के कहा, सेठ जी मेरी मृत्यु तो हो गई और मृत्यु के बाद मुझको नरक जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था, भजन पूजन किया नहीं। और पाप भी मैंने छोटे मोटे नहीं किए, इतने बड़े बड़े किए कि नरक में जब मैं पहुंचा तो यमराज जी ने अपने दूतों का सरदार बनाया मुझको।
इतनी बड़ी पदवी मिली मुझे नरक में। पहले तो मुझको बहुत पीड़ाएं दी गई, पर मैंने वहां भी पाप करना नहीं छोड़ा, वहां भी मेरे अंदर से पाप होता ही रहा। वहां पे मैंने यमराज के दूतों की यहां ही चोरी कर ली थी। उससे प्रसन्न होकर के यमराज जी बोले, भाई तू बहुत बड़ा पापी है, तू एक काम कर, तू हमारा सैनिक ही बन जा। और मैं उनका सैनिक बन गया हूं। रंग जी बोले, वो सब तेरी बात ठीक है, लेकिन यो बता तू यहां क्यों आया है? बोले, रंग जी मेरे पास पूरा, आज की भाषा में कहें तो पूरा बायोडाटा है, पूरा रजिस्टर है, किसको कब नरक जाना है। और क्षमा कीजिएगा, मैंने उसमें आपका नाम भी देखा है। आपको भी नरक जाना है, लेकिन अभी बहुत वर्ष हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने आपकी दुकान में खूब काम किया था, आपने मेरी जरूरत पड़ने पर बहुत सहायता भी की, तो कम से कम जब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लोगों को पकड़ के नरक ले जाता हूं, अभी गांव में ही एक आदमी को पकड़ने आया हूं, वो पल्ली गली वाला व्यक्ति है ना, उसका समय है आज जाने का, बस 2 मिनट बाद ही वो आएगा, एक बैल अपना सींग उसके पेट में मारेगा, उसकी मृत्यु होगी, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उस आदमी को लेने जाना ही है, तो जाते जाते आपको सतर्क कर जाऊं, आपको सतर्क करने आया हूं। श्री रंग जी, आपका नाम भी लिखा है यमराज के पास। रंग जी घबरा गए, बोले भैया तेरी बड़ी कृपा, लेकिन अब करूं क्या मैं? बोले, स्वार्थ त्याग दीजिए, निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ठाकुर जी से कीजिए। जैसा प्रेम आपका धन के प्रति है, जैसा प्रेम आपका आपके व्यापार के प्रति है, जैसा प्रेम आप पुत्र पुत्री और पत्नी से करते हैं, वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति करो। ये बात मैं आपको गोपनीय रूप से बता रहा हूं। प्रेम लक्षणा भक्ति से ही आप नरक जाने से बच पाओगे सेठ जी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं कम से कम आपको बता जाऊं, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा तो मेरा तो एक ही स्वभाव है, मैं तो मारता पीटता ही हूं, और आप उस समय कहो कि हे भाई तू तो मेरे दुकान में काम कर चुका, मुझे मारेगा, तब मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए मैं पहले ही बता के जा रहा हूं, आपके पास बहुत कम समय है, प्रेम लक्षणा भक्ति कर लीजिए। भक्तमाल जी में कथा आती है, और श्री रंग जी महाराज उसी समय, व्यापार आदि सब उनका पुत्र संभालता ही था, लेकिन उसी समय ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने चित्त में प्रकट कर ली। एक सदगुरुदेव के समीप जाकर के प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली, और उनके बताए हुए निर्देश पर चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त की। और श्री रंग जी महाराज के अंतिम काल में, अंतिम समय में साक्षात भगवान के दूत आए और उनको लेकर के फिर वैकुंठ गए, उनको नरक नहीं जाना पड़ा। रंग जी के ऊपर ये कृपा हुई। और फिर रंग जी के वैकुंठ जाने पर उनका जो वो दूत था, जिसने नरक से आकर के उनको बता दिया था कि तुम भजन करो तो बच जाओगे, वह भी नरक से मुक्त होकर के वैकुंठ चला गया। तब रंग जी बोले, ये क्यों मुक्त हो गया? बोले, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं किसी को प्रेरणा देकर के भगवत सन्मुख डाला, इसलिए यह भी नरक से मुक्त हो गया। इसलिए भैया नरक नहीं जाना। और एक बात हम स्पष्ट कर दें, जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा, तो हम आप कैसे बचेंगे उससे? हम सब जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं, और इन पापों के कारण हमको भी कभी ना कभी नरक दर्शन करना पड़ सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके नाम को और भगवान की सेवा को ऐसा स्थान अपने चित्त में दे दीजिए कि आपको नरक दर्शन ना करना पड़े। इस प्रकार फिर आगे अजामिल की कथा सुनाई गई, वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य के यहां जन्मे। हम एक बात कथा में कहा